देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, ये चैप्टर मेरा थर्ड है क्लास 10 के लिए। कौन सा चैप्टर है? लीनियर ऑफ। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उनका जो पेयर होता है उनका चैप्टर थर्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उनके सॉल्यूशन करने का जो मेथड होते हैं मेरे पास, कितने मेथड होते हैं? या तो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ग्राफ का यूज करके हम उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, या फिर आता है एल्जेब्रिक मेथड करके। ये जो मेथड है हमारा किसके लिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे मेथड है दो। पहला ग्राफिकल, यानी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दें वैल्यू क्या आएगी एक्स वाई की। दूसरा एल्जेब्रिक में तीन होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर उसका दूसरा होता है इसमें एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर दिया जाए, एक वैल्यू को दूसरे निकाल लिया जाए। तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, ये तीन मेथड होते हैं, एक के बाद एक बताते हैं। ग्राफिकल मेथड जो होता है ग्राफ का है, तो इसका तो यूज जब आएगा तो ग्राफ में प्रॉब्लम के साथ कराएंगे। ठीक, अब हमको ये दो मेथड देखने हैं, तीन। ग्राफिकल को हटा दिया हमने। एल्जेब्रिक में तीन मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद एलिमिनेशन है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इनको साइड में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यूज जब करेंगे। तो पहला हमको देखना है कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा कौन सा है? एलिमिनेशन। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तीन मेथड हमको देखने हैं। ये किसके हैं? सब एल्जेब्रिक के। तो अब यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ये तीन को देखने हैं। ग्राफिकल वाला ग्राफ पे जो प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ दिखा दिया जाएगा, और ये एल्जेब्रिक। और एल्जेब्रिक में जो तीन है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इनका देखते हैं। उससे पहले समझ लो कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जो हमारा जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का है या फिर जनरल फॉर्म फॉर अ लीनियर इक्वेशन। हमारी जो जनरल फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होगी? हमेशा याद रखना, ax प्लस bx by, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में होना चाहिए अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो। लीनियर का मतलब वो जो डिग्री होगी हमेशा क्या होगी? 1 होगी। डिग्री क्या होगी? 1। यानी x की डिग्री भी 1 होनी चाहिए, y की भी डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ x और y क्या है? x और y वेरिएबल हैं, ये वेरी करते रहेंगे। और a, b और c ये क्या है? ये कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर है, और रियल नंबर होंगे। ठीक, तो अब हमारा जो मेथड है किसके लिए? मेथड है मेरे मेथड जो लोग यूज करने जा रहे हैं, वो यूज करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये तो पता चल गया लीनियर इक्वेशन क्या है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर मानना है तो हम क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म तुमने बता दिया क्या हो गया? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब पेयर की बात आएगी, यानी दो होने चाहिए जोड़े में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म मानेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म मानेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का है या फिर जनरल
जनरल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, देखो पहला लिखोगे ये हमारे पास ऐसा होना चाहिए, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक ये हो जाएगी। दूसरी जो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारे पास हो गई दो, पेयर हो गया इनका लीनियर इक्वेशन का। इसी को सॉल्व करने के मेथड है, पहला ग्राफिकल था, दूसरा अलजेब्रिक था। ग्राफिकल में तो ग्राफ्स की वजह से रिप्रेजेंट करेंगे, वैल्यू कौन सी आएगी, ग्राफ बना के। और इसके बाद इसमें क्या है, दूसरा मेथड है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में तीन मेथड बताए थे, पहला क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम इसको सॉल्व करने के मेथड करने जा रहे हैं। पहला मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको ये मेथड बताने जा रहे हैं, इसमें क्या करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है पहला मेथड मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें देखो क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन एक दी गई है क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1। क्योंकि हम लोग जो मेथड यूज करने जा रहे हैं किसके लिए, पेयर होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो पेयर लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, तो एक इक्वेशन ये हो गई, इसको नंबर 1 डाल दिया। दूसरी जो पेयर की इक्वेशन आई वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो क्लास 10 के लिए है, बेसिक हम के लिए, जो क्लास 10 पास कर चुके हैं वो कहेंगे ये समझा रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है, ये केवल क्लास 10 के लिए है, जिनका यूज है उनके पास। बात मेरे कहना रहे सर ये तुमको आता है, जो क्लास 10th में उनको नहीं आता है उनके लिए है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज करना है, इसका मतलब क्या होगा, पहली किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। मतलब कहने का मतलब ये है, दो इक्वेशन दी गई हैं, दो इक्वेशन से एक वैल्यू या तो x की निकाल लें या y की निकाल लें, किसी एक इक्वेशन से जो निकलेगी इक्वेशन, जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी हमारे y के रूप में निकलेगी। उस इक्वेशन की जो x की वैल्यू निकली है सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, पुट करने के बाद वहाँ पे y बचेगा, तो वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर उसका जो दूसरी इक्वेशन बची थी उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरे पास x और y की आ जाएगी। देखो क्या कहना चाहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली देखो, पहली इक्वेशन क्या दी गई हमको, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये वाले पार्ट को जो है, इस पार्ट को हम कहाँ भेज देंगे, इस पार्ट को भेज देते हैं राइट साइड, ये ऐसे लगा देंगे इंसान, ये वाला पार्ट हम भेज देते हैं राइट साइड। राइट साइड मतलब इस तरफ, 0 के इस तरफ, और इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा a1x इज इक्वल टू, जब ये पार्ट यहाँ जाएगा, यहाँ से उठ के इस तरफ आएगा 0 की तरफ राइट साइड पे, तो इसके जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था, प्लस b1y और ये प्लस c1y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, b1y और माइनस का c1, दोनों माइनस हो जाएंगे, c1 है, ठीक है। ये पार्ट उठा के हमने राइट साइड भेज दिया, तो ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक, ये c1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालने, तो इम्प्लाई साइड ये यहाँ की x निकालना है, इस x से इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हमारे पास सॉरी x से नहीं a से a1 से डिवाइड करना है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमको। तो यहाँ पे x बचेगा क्या, ये बचेगा मेरा, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से, तो b1 y1 सॉरी y प्लस c1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा, तो ये माइनस का ये आ जाएगा b1y प्लस c1। अब यहाँ का जो a1 था उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया a1 को। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये जो वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें, यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो पुटिंग
इसका मतलब क्या होता है, पुट करना, मतलब सब्स्टिट्यूट करना, एक वैल्यू को निकाल कर दूसरे वैल्यू में रख देना। तो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई a1 इन इक्वेशन सेकंड में हमें पुट करना है। ठीक है, तो देखो सेकंड में पुट करेंगे क्या, ये x की जगह क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू पुट करना है। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, a2 है, इसको ऐसे लिख दो, x यहाँ पे आया है, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यू जो ये निकाल के लाए हैं, तो यहाँ पुट कर दो। माइनस एक है, एक ब्रैकेट और लगा दो, तो दो ब्रैकेट का यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक, माइनस लगा दिया, ये b1y प्लस c1 डिवाइड किससे होगा, a1 से, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिए दोनों। अब यहाँ पे क्या है, प्लस b1y, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में जाना है ना, इसमें देखो b2 है, यहाँ पे b2 है, इसी इक्वेशन में पुट करना है ना, तो y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो, आगे सॉल्व कर देते हैं इसको, क्योंकि फिर नीचे जगह कम पड़ जाएगी ना। देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना और बी वाई वाला पार्ट हमको एक तरफ लाना है। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो a2 का अंदर, और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसके साथ, इस a2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम ले लो a1, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लगा दो, माइनस बाहर कर लेते हैं, a2b1, ठीक, y a2b1y, और ये a2 इसके साथ होगा c के साथ, पहले a2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया माइनस चिन्ह लगाते हुए, अब a2 का मल्टीप्लाई करेंगे c1 के साथ, तो माइनस a2c1। ठीक है, अब देखो इसका जो नीचे है इसको एलसीएम ले रहे हैं हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b2 a1, यहाँ पे a1 है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब एलसीएम लेना होता है, तो ये हो जाएगा b2, और ये y है, y लिख दो। अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ c2 के साथ, तो प्लस a2, सॉरी a1, क्योंकि a1 है ना वो, c2 बराबर जो है 0 लग। पहले क्या किया, a2 का मल्टीप्लाई किया इसके, ये ऊपर वाला पार्ट है, अब फिर a1 का मल्टीप्लाई एलसीएम लेने के चक्कर में इसके साथ कर दिया। ठीक, फिर इसका हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एलसीएम ले लिया कितना, a1, अब इस a1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, यहाँ पे जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे माइनस a2b1y है, और ये प्लस है a1b2y, तो हम इन दोनों को आपस में ले लें साथ में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ ले लेंगे, पहले ये वाला पार्ट लिखते हैं, ये प्लस वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा क्या, a1b2y, ये y है, और यहाँ पे देखो ये a1b2y हो गया। अब ये वाला लिखो माइनस वाला, ये वाला पार्ट लिख रहे हैं, ये पहले ये वाला लिखा, बी वाला लिख रहे हैं, तो माइनस a2b1y। ठीक, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये वाले पार्ट को हम राइट साइड भेज दे रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम राइट साइड भेज दे रहे हैं उस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू का निशान लगा दो, ये माइनस में है तो जब राइट साइड भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a2c1। अब ये प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस a1c2। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लो दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से, तो y कॉमन ले लिया। y जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a1b2 माइनस a2b1। ठीक, यहाँ से y कॉमन ले लिए तो ये तो बचेगा, इक्वल टू, ये क्या है मेरा ब्रैकेट के अंदर, a2c1 माइनस a1c2,
अब हमें क्या है, y से जो y का कोएफिशिएंट निकल के आया है ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम डिवाइड कर दें इस पार्ट पे, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू क्या निकल आएगी, a2c1 माइनस a1c2 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट से डिवाइड होगा ना, ये कोएफिशिएंट है जो a1b2 माइनस a2b1, तो इसमें तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आई, ये y की वैल्यू आएगी। ये मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी एक वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी या पुट रख दिया, तो क्या आ गया, ये आ गया, y निकल आया। अब हमें निकालना है x, जो ये y की वैल्यू निकली है, जो ये y की वैल्यू निकली है वो इक्वेशन इसमें डाल देना, या तो इसमें रख दो या इसमें, ये तो बना ही चुके हैं, इसी में रख देना, ठीक है। तो ये इक्वेशन मान लो थर्ड, y फ्रॉम पुटिंग या सब्स्टिट्यूट, पुटिंग y इज इक्वल टू, जो वैल्यू निकली क्या निकली है, a2c1 माइनस a1c2 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1, ठीक। ये वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन थर्ड, जो हमने थर्ड बना ली इक्वेशन ये, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, ये देखो ऊपर लिख देंगे नीचे लिखें, देखिए कैमरे में नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, x लिखना है इज इक्वल टू, जो y ये क्या है माइनस ब्रैकेट में जाओ कितना है b1 और y की जगह क्या रखना है हमको, y की जगह ये सब रखना है वैल्यू, तो इसको ऊपर रख दें, नीचे हो नहीं पाएगा, यहाँ पे ऊपर ही कर देते हैं, थोड़ा झुकने में दिक्कत है, तो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यार पोर्शन दिख रहा है हमारा, इधर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, हाँ तो देखो इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड देखो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू क्या थी, माइनस बाहर लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर जाओ, और b1 y1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये निकाला है, इस वैल्यू को पुट करना है, तो वैल्यू क्या निकाली हमने, a2c1 माइनस a1c2 डिवाइड करोगे किससे, a1b2 माइनस a2b1, इसे हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। और ये तो हमारा y की वैल्यू हमने पुट की है, और प्लस क्या है c, ये c1 है, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है हमको, जो होल का डिवीजन है वो हमारा किसके साथ है, a1 के साथ है, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x माइनस 1/a1 बाहर कर लो, अब ब्रैकेट में लिखो, ये जो पार्ट है इस पार्ट का एलसीएम लेते हुए इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लोगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये b1 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास b1 इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, b1 a2c1, ठीक, माइनस इसका और करो b1 a2c2, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, ये प्लस ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 b2c1, ये b2 है, अब ये माइनस ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ पे आ जाएगा c1 a2b1, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या है मेरे पास, डिवाइड में जो है वो है a1b2 माइनस a2b1, ठीक। हाँ देख लो, अब इसके बाद माइनस 1/, ये तो नीचे ही रहेगा a1, ठीक, और ये अंदर क्या है
जो अंदर का उसको देखो। यहाँ पे देखो B1 A2 C1, यहाँ पे क्या है, कहीं पर है हमारे पास B1 C1 A2। ये देखो B1 A2 C1, ये क्या है C1 A2 B1, ये दोनों बराबर है, ये और ये, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है। यहाँ पे B1 C1 A2 है, यहाँ पे C1 B1 A2 है, तो ये कट जाएगा, तो ये काट दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है A1 B2 C1, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मेरा B1 A2 C1, समझ रहे। यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ पा रहा, ये B1 है, ये हमने गलत कर दिया, यहाँ B1 को मल्टीप्लाई है ना, ये B1 है यहाँ पे, तो सही रहेगा B2 रहेगा, ये B2 है ना, दूसरा वाला टर्म है हमारा। B2 साथ गया ना, ये B2 रहेगा, ये सही है, अभी चलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या कॉमन हो सकता है, A2 C2, यहाँ पे क्या है B1 आना चाहिए कहीं पर से, कहीं पे वैल्यू पुट हो गई गलत, यहाँ पे A1 को हमने अलग लिख दिया, Y की हमने पुट कर दी है, क्या पुट किया है A2 C1 A1 C2 और A1 B2 A2 B1, ठीक है। एक मल्टीप्लाई किया हमने क्रॉस इसका, तो ये हो जाएगा B1 की जगह हो जाएगा B1 A2 C1, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो B1 A2, ये A1 है, ये तो गलत हो रहा है यहाँ पे, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A1 है ना यहाँ पे, तो ये A1 है, कहीं पर भी गलत हो जाए काम हो जाता है। ये मेरा A1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये A1 आ गया। अब देख लो यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से A1 कॉमन आ जाएगा दोनों से, A1 यहाँ पर भी कॉमन है, A1 यहाँ पर भी कॉमन है, तो यहाँ से A1 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, A1 कॉमन ले लिया। और ये ऊपर क्या बचा, यहाँ पे बचेगा ये अलग, इस पार्ट से पहले देखो, यहाँ से A1 कॉमन है तो क्या है B2 C1, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, तो माइनस है ना, A1 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा B1 C2, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, डिवाइड करो किससे A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। अब देखो यहाँ से A1, ये A1 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है क्योंकि, इसमें देख लो ये माइनस अंदर ले जाओ, ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, जब ये अंदर ले जाएंगे तो ये आपस में टर्म चेंज हो जाएगा, ये माइनस ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये जो बाहर माइनस है जब उसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये आपस में टर्म चेंज कर लेंगे, माइनस को अंदर ले जाते हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, ये हमारे पास डिवाइड क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। ये हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमारा कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि एक वैल्यू को रख के दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देना है, समझ गए। इसको देख लो, ये मेथड हो गया पूरा। ये माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कैसे करके लिख दिया कि B1 C2 पहले लिख दिया माइनस B2 C1 लिख दिया और नीचे ये रहेगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का ऐसे यूज होता है। तो दो इक्वेशन दी होंगी, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे x y के रूप में, फिर उसको दूसरी इक्वेशन पुट कर देंगे, उससे एक y की वैल्यू निकाल आएगी, फिर दूसरी बार जो y की वैल्यू निकली है तो उसको किसी एक इक्वेशन में रख दें, या फिर जो हमने बनाया है अरेंज करके उसमें रख दें, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो ये दो वैल्यू याद रखना, अभी जो और मेथड कराएंगे उसमें सेम वैल्यू आएंगी, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या निकलनी चाहिए अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तब, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या निकलेगी, इसको हम साइड पे लिख देना, बाद में मिला भी लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए ये B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ये हमारी x की वैल्यू आनी चाहिए। जब हम कोई और मेथड करेंगे, ये हमारी किससे आ रही है
सब्स्टिट्यूशन मेथड से आई है। अब हम जब दूसरा मेथड यूज करेंगे तो उससे मिलाते चलेंगे, इस वजह से साइड में लिख दिया है। y इज इक्वल टू, y क्या आएगा, a2c1 माइनस a1c2 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2c1 सॉरी b1। तो ये दो वैल्यू हम आगे जो लगाएंगे मेथड उससे भी मिला लेंगे। तो यही मेथड है, कैसे करेंगे इसको एक बार और देख लो, ओवरव्यू देख लो क्या है। पहले तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगी ये होंगी a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इक्वेशन दो गई। पहली इक्वेशन से हमने क्या किया, अरेंजमेंट किया और x की वैल्यू निकाल ली y के रूप में, माइनस b1y c1 a1। अब ये वैल्यू जब हमने निकाल ली, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया। देखो पहली इक्वेशन से निकाला है तो उसी में पुट नहीं करेंगे, जिससे निकाला है उसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो हमारे पास x की जगह क्या रखेंगे, जो ये वैल्यू हमने निकाली है उसको यहाँ पे रख दिया माइनस के साथ। अब ये अरेंजमेंट इसको रख दिया a2, x की वैल्यू जो निकाली तो उसको हमने पुट कर दिया, जो बाकी रिमेन था उसको ऐसे लिख दिया b2 c2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया और ये जो a2 था इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a2 का इस पार्ट में मल्टीप्लाई कर दिया और a1 का इसके साथ एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस a2 b1 y1 माइनस a2 c1 प्लस a1 b1 सॉरी a1 b2 y1 नहीं y प्लस a1 c2 डिवाइड में a1 आया। अब इसका क्या करें, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका काम खत्म हो जाएगा। अब हम अरेंज कर लेंगे, y वाले टर्म को एक साइड ले लेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको राइट साइड में भेज देंगे। y वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में ले लिया, रिमेनिंग पार्ट को राइट साइड में भेज दिया। तो यहाँ पे देखो पहले हमने ले लिया, क्या पार्ट ले लिया, ये ले लिया a1 b2 y1 सॉरी y, और दूसरा ये पार्ट ले लिया माइनस a2 b1 y, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा था यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको राइट साइड में भेज दिया। तो यहाँ से a2 c1 क्योंकि यहाँ माइनस था वहाँ जाके प्लस हो गया, और ये यहाँ प्लस था वहाँ जाके माइनस हो गया राइट साइड पे, तो ये हो गया। अब इसका इससे हमने y कॉमन ले लिया और y कॉमन लेने के बाद इसको ऐसे लिख दिया y कॉमन ले लेने के बाद। अब जो y कॉमन लिया, जो इसको y को कोएफिशिएंट आया है उससे राइट साइड वाली इक्वेशन जो राइट साइड में उससे डिवाइड कर दिया। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a2 c1 माइनस a1 c2। ठीक है, डिवाइड बाई a2 b1 सॉरी a1 b2 माइनस a2 b1। सीक्वेंस याद रखना, a2 c1 है तो माइनस में हुआ है a1 c2, a1 b2 है तो माइनस में हुआ है a2 b1। ठीक है, अब ये वैल्यू y की हमने निकाल ली, इस y को वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 पे रख दिया, इक्वेशन नंबर 3 पे, इक्वेशन 3 पे रखा और उसके बाद इसका कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन जैसे करना था। तो रखने के बाद क्या किया, b1 और हमने y की वैल्यू जो निकाली उसको यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस c1 था, इसमें प्लस c1 था, जो डिवाइड में a1 था उसको हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई किया b1 का, और जो नीचे वाला पार्ट था इसको c के साथ एलसीएम लेते हुए इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अरेंज किया तो हमारे पास क्या हुआ, b1 a2 c1, एक प्लस का है एक माइनस का है, c1 a2 b1, ये कट गया आपस में, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस b1 a1 c2 और यहाँ बचा प्लस a1 b2 c1। यहाँ से हमने a1 कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, a1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरे पास b2 c1 माइनस b1 c2, माइनस हमारे पास पहले ही से बाहर है, वो जो इक्वेशन में था तीसरी में यहाँ लिखा है तो वो बाहर हम रखे 1/a1, a1 एक कॉमन लिया, जो कॉमन लिया था उससे हमने डिवाइड कर दिया तो कट गया। कटने के बाद जो माइनस आया माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो इनका अरेंजमेंट चेंज हो गया, ये प्लस में तो माइनस हो गया और ये माइनस में था ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, अरेंज कर दिया और उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई b1 c2 माइनस b2 c1 और डिवाइड हो गया a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ये मेथड है मेरा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हमने साइड पे वैल्यू लिख ली इस वजह से कि अभी जो दूसरे मेथड यूज करेंगे तो उससे हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू हमारी सही है कि नहीं है। ठीक है, इस वैल्यू को अगर दोनों मेथड जो जैसे इससे पहले इसके बाद मेथड कौन सा यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो उसमें देखेंगे x की वैल्यू यही आनी चाहिए और y की वैल्यू यही आनी चाहिए, क्योंकि हम यही दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे।
इस वजह से अगर कोई इक्वेशन दूसरी होगी तो वैल्यू चेंज आएगी, लेकिन जो जनरल फॉर्म है उसको बताने कैसे करना है। ठीक है, इस वजह से अभी यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, उससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे यूज हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब सुनो, अब हमको चेक करना है, ये पूरा ओवरऑल भी हो गया। अब इसको रब करेंगे, इसके बाद मेथड कौन सा यूज कराएंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज कराएंगे। तो इसको देख लो, जरा हम पानी पी लेते हैं जब तक। ठीक, अब आपको देखना है इसको, तो क्लास 10th के लिए है, बाकी जिनको नहीं आता उनके लिए भी है, और जिनको आता है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो कमेंट्स करें कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। क्लास 10 का सिलेबस देखो तो चैप्टर 3 है, उसमें सॉल्व का मेथड बताया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसको करा रहे हैं। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं, इसको रब करते हैं। ये पहला मेथड हमारा हो गया। अब कौन सा मेथड बचा, अब हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सेम इक्वेशन यूज करेंगे, दूसरी इक्वेशन नहीं यूज होगी, क्योंकि हमको मिलाना भी है ना इसको, और जनरल फॉर्म को एक बार सॉल्व कर लेंगे तो बाकी जो है उसको तुम सॉल्व कर ही लेंगे। तो अब हमारा यूज होगा कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। 3 मेथड है। ग्राफिकल वाला तो ग्राफ जब बनाया जाता है उसमें रिप्रेजेंट कर दिया जाता है वैल्यू कौन एक्स आई कौन वाई है, ग्राफ की वैल्यू जैसे ग्राफ बनता जाएगा उसमें एक्स वाई की वैल्यू उसकी उसी जगह पे बता देंगे, ये एक्स की है ये वाई की है। ठीक है, लेकिन ये मेथड हमारे हर जगह यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया, अब सेकंड मेथड यूज करने जा रहे हैं, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पसंद आ रहा, नहीं आ रहा तब भी पसंद आए भाई, और समझ में आए तो सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट्स करिए, फिर बता दें तब फिर सब्सक्राइब करिए, और समझ में आ जाता है सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना, शेयर भी करना है। तो वो दूसरा मेथड कौन सा है हमारा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, अब बात आ रही जैसे सब्स्टिट्यूशन था तो उसमें सब्स्टिट्यूट करना था, यानी एक वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू रख देना था। इसमें एलिमिनेशन मेथड है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक को एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेशन में एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दे दूसरी वैल्यू निकल आएगी मेरे पास, यही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब तो अब देखो क्या करें, हमारे पास यहाँ पे a1 है, a1x है, और यहाँ पे b1y है, यहाँ पे c1y बराबर 0, एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी जो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, या तो x को एलिमिनेट कर दिया जाए दोनों इक्वेशन से, या तो फिर y को एलिमिनेट कर दिया जाए दोनों इक्वेशन से। किसी एक को एलिमिनेट करोगे दूसरी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब हमें कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे a1x है और यहाँ पे a2x है, यानी अगर इसके a2 से यानी जो x कोएफिशिएंट है उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पहली इक्वेशन को a2 से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी बन जाएगा a1 a2 बन जाएगा। ठीक है, और इसके a1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए सेकंड इक्वेशन को तो ये बन जाएगा a1 a2, यानी यहाँ पे x तो बराबर हो जाएंगे दोनों में। अगर हमने इसके a2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और इसके a1 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, करना पूरी इक्वेशन में, अभी इसमें आपको ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा a2 a1 और यहाँ पे हो जाएगा a1 a2, दोनों बात बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करें 2 से या 2 का मल्टीप्लाई करें 3 से, बात तो वही आएगी ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब उसके बाद इसको घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये कट जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा, फिर y की वैल्यू निकल आएगी। एक तरीका ये, जब हम क्या कर रहे हैं, x को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब किसी को y को एलिमिनेट करना हो तो वो क्या करेगा, जब किसी को y को एलिमिनेट करना हो, x को नहीं, उसको कहना है कि x हम रखेंगे, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेगा, जब y को एलिमिनेट करना चाहता है तो ये b1y है और यहाँ पे b2y है। अब क्या करे, या तो b2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे सेकंड इक्वेशन में, तो b2 को जब मल्टीप्लाई इधर करेगा तो क्या आएगा, b2 ये आ जाएगा b2 b1 y1,
सॉरी b2 b1 और y, और यहाँ पे जब इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये क्या हो जाएगा b1 b2 y, तो यहाँ पे y की कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट जाएगा, x बच जाएगा। तो जो जिसको करना हो वो कर लेगा, ठीक है। तो इससे एक x वैल्यू निकल आएगी। तो हम आपको जो कर बता रहे हैं x के विषय में बता रहे हैं, अगर किसी को करना है तो वो y वाला भी चेक कर सकता है। हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं, x के कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं और y को, यानी x जिसके कोएफिशिएंट को बराबर कर रहे हैं उसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी x को एलिमिनेट करना चाहते हैं हम, यहाँ से x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये वो वाला x नहीं है जो भगा दिया जाता है, ये क्वेश्चन वाला x है, ठीक। मतलब कोई कह देगा सर मेरी x को क्यों भगा रहे हैं आप, x है तो भाग तो गई है ना, मतलब चली गई पहले ही वो। अब सुनो, यहाँ पे क्या है, हमको x को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई multiplying a2 and equation second multiplying या multiply a1, मतलब पहली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली इक्वेशन पे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे a2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे a1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को देखो, जब a2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, a1 a2x, ठीक है, प्लस b1 a2y प्लस c1 a2, यही तो आएगा, बराबर 0, समझ गए। अब देखो दूसरी इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये इक्वेशन मेरी हो गई थर्ड मल्टीप्लाई करने के बाद, अब दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, a1 से। यहाँ पे देखो a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस c2 a1 बराबर 0। ये इक्वेशन हो गई मेरी क्या, फोर्थ। अब देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या आया है, a1 a2, और यहाँ पे क्या है, a1 a2, यानी ये दोनों इक्वेशन को आपस में अगर सेपरेट कर दिया जाए तो x को गया, x गया मतलब एलिमिनेट हो गया, यानी एलिमिनेशन हो गया उसका। तो बस यही करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो साइन होगा ये प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है ये भी माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। पहली इक्वेशन में हमने, सॉरी तीसरी इक्वेशन में चौथी इक्वेशन को घटाया है, कौन सी इक्वेशन में, तीसरी में चौथी को घटाया है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये देखो ये कोएफिशिएंट दोनों बराबर है, a1 a2x, ये कट गया आपस में। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा b1 a2, यहाँ पे बचा a1 b2 बचा। अब यहाँ पे हम क्या करें, y कॉमन ले लें, दोनों में इनको ऐड करना है तो y कॉमन ले लेते हैं। जब y कॉमन ले लेंगे दोनों में y बराबर है ना, इसमें भी y है इसमें भी y है, इसको मैंने बराबर ले लिया, तो ऊपर वाला पहले लिख दो, ये क्या है b1 a2, ये माइनस का है ना, ये वाला नीचे वाला माइनस a1 b2। अब देखो ये माइनस का पार्ट है तो माइनस लगा दो, ये माइनस का है इसको माइनस लगा दिया हमने, पहले इसको लिख देंगे, उसको लिखना चाहो तो उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उसी को लिख देते ऊपर वाले को, कहोगे सर जो ऊपर पहले, तो ऊपर वाला लिखेंगे तो प्लस लगा देंगे। ये क्या आ गया c1 a2, ये माइनस, ये वाला पार्ट माइनस हो गया है क्योंकि हमने घटाया है, तो माइनस
C2 A1 बराबर क्या है, 0 है। अब देखो ये वाला जो y का कोफिशिएंट है इसको यहीं पे रखेंगे, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको राइट साइड भेज देंगे। y वाले कोफिशिएंट को जहाँ पे है वहीं पे रखेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट को राइट साइड में भेज देंगे। तो क्या होगा, y इक्वल टू b1 a2 माइनस a1 b2 इक्वल टू, अब इसको भेजोगे तो ये पहले इसको देखो, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2 A1, ये प्लस का है ये वाला पार्ट, फिर माइनस हो जाएगा जब उस तरफ जाएगा, C1 A2। अब क्या करोगे, y को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, y इक्वल टू आ जाएगा क्या, ये लिख दो पहले C2 A1 माइनस C1 A2 डिवाइड बाई B1 A2 माइनस A1 B2। ये हमारा आ गया आंसर, ये y की वैल्यू निकल आई। अब देखो मिला लो, पहला वाला पार्ट में क्या था, तो इसको सही सीक्वेंस में लिख दो, पहले क्या लिख दो, A2 लिखना है तुम्हें, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों तरफ से नीचे से माइनस कॉमन ले लो, इससे भी माइनस कॉमन ले लो, उससे भी माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। अब इसको ना लिखो, नहीं तो कहोगे सर उसमें तो माइनस प्लस आ रहा है, तो दिखा दे रहे क्यों आ रहा है, ये आंसर भी सही है। अब क्या करोगे, दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से भी कॉमन ले लो माइनस, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो। जब ऊपर से कॉमन लोगे तो क्या होगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस एक हमने बाहर निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा क्या, A2 C1, इधर क्या हो जाएगा A1 C2, इसको अरेंज करके लिख दिया, ये माइनस बाहर है, नीचे वाले से भी माइनस कॉमन ले लिया, इससे भी ले लेंगे, जब इससे कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इससे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट के इस तरफ आ जाएगा, ये हमने जब कॉमन लिया तो ये इस तरफ आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 B2, ये वाला पार्ट उस तरफ चला जाएगा, माइनस कॉमन लिया बाहर निकाला है, माइनस B1 ये B1 A2, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में लिख दो, पहले A2 लिख दो, फिर B1 लिख दो, A2 B1। अब ये माइनस आपस में कट जाएंगे दोनों जो निकाल लिए थे। अब यहाँ पे y आ जाएगा, y इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। यही हमारा x है, अरे y है, रिवाइज करा लो। ये y और जो हमने पहले मेथड लगाया था कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये y और ये y दोनों वैल्यू सेम आई, इसका मतलब दोनों मेथड सही है। देखो y की वैल्यू यहाँ पे आई A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 C1, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें मल्टीप्लाई वाले पुट करें या फिर पहली इक्वेशन पुट करते, पहले में पुट करें तो a से मल्टीप्लाई नहीं करना है 2 से, बस इतने पार्ट में पुट करना है, इतने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यही तो कर देते हैं साइड पे, जैसे उसको किया था, पुटिंग y इक्वल टू क्या, जो y की वैल्यू हमने निकाली, क्या निकाली है, A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ये B1, ठीक। इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, पुटिंग y इक्वल टू दिस फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, y के पुट करना हमको, ठीक है। तो देख लो a यहाँ पे क्या है A1x, इसको ऐसे लिख दो, अब प्लस B1, अब हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट में जाओ, ये जो वैल्यू है y की पुट कर दे रहा है, A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइड करोगे A1 B2 माइनस A2 B1,
ठीक है। और क्या है प्लस C1, उसको लिख दो प्लस C1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बराबर 0, जो 0 है उसको 0 रख दो। A1x तो यहीं लिखते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, B1 का अंदर मल्टीप्लाई करो, और इसका जो क्रॉस था एलसीएम लेते हुए इससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो B1 का मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, B1 A2 C1 आ गया। ये B1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये पार्ट आ गया। B1 का मल्टीप्लाई A2 C1 के साथ होगा तो ये आ गया। अब B1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस B1 A1 C2 ये आ गया। अब ये वाला पार्ट उठाओ, इसका मल्टीप्लाई करो जब उधर, प्लस, पहले प्लस आएगा A1 B2 C1 ये लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करो C1 के साथ, माइनस A2 B1 और C1, ठीक है। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड का निशान है, तिरछी लाइन नहीं है। सोचो ये कैसी लाइन बना दी गुरुजी ने, गुरुजी नहीं टीचर ने, वही गुरुजी। तो नीचे क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 0। ये A1 हमारा यही रहेगा, A1x देख लो। अब यहाँ पे B1 A2 C1 ये है, B1 A2 C1। यहाँ पे क्या है, B1 A1 C2 ये है। ये क्या है, B2 A1 C1। यहाँ पे A2 B1 C1, देखो यहाँ पे ये A2 B1 C1, ये क्या है B1 या तो A2 B1 C1, यहाँ पर भी A2 B1 C1 है, और यहाँ पर भी है A2 B1 C1। देख लो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पहला, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। जैसे पहले हमने काटे थे, ये हमने काट दिए, सही से काट दें तो क्या काटे हैं, तो ये C1 है, तो ये हमने आपस में काट दिया, ये कट गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास B1 A1 C2, यहाँ पे बचा A1 B2 C1। तो सबसे पहले A1 कॉमन ले लो, A1x तो यहाँ पर भी है, ठीक है। हमने A1 ऊपर से कॉमन ले लिया, A1 जब कॉमन ले लिया तो ये आ गया, और ब्रैकेट में गया है। जब ब्रैकेट में गए तो क्या लिखा, माइनस का जो है B1 C2, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का B2 C1, ठीक है। और डिवाइड में क्या है मेरा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये तो वैसे ही है जैसे था, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे और इस पूरे पार्ट को राइट साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी हमको इस पार्ट को इस तरफ भेज देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जब भेजोगे तो A1x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा पार्ट उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस लेते हुए जब इधर भेजेंगे, अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, इनका क्रम बदल जाएगा। अब हमको इस पार्ट को राइट साइड भेज देना है, या तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं फिर भेज के दिखाते हैं। तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से A1 आया, माइनस कॉमन लिया बाहर की तरफ, कि इसका क्रम बदल जाएगा। ये माइनस है तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस, एक मिनट, इससे माइनस हमने कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर आ गया मेरा। जब ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, B1 C2 माइनस B2 C1, ये आ गया इधर। नीचे क्या आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब देखो बराबर 0, ये 0 अच्छा नहीं है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट माइनस है, ये वाला पार्ट उठा के पूरा कहाँ भेज देंगे, राइट साइड में। इस पार्ट को उठा के पूरा राइट साइड भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा A1x, ये पूरा पार्ट इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा A1, और ब्रैकेट में आएगा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। यहाँ से A1 जो है मेरा दोनों कट जाएगा, ये भी। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, यही हमारा x आया है। मिला लो, जब मिलाओ तो क्या आएगा देख लो, इसको मिला लो,
वहाँ पे B1C2, ये भी B1C2 माइनस में B2C1, यहाँ पर B2C1 डिवाइड में A1B2 A1B2 माइनस A2B1, यानी दोनों वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब ये हुआ, ये दो मेथड हो गए हमारे, कौन से? पहला मेथड हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड हुआ। ठीक है, अब लास्ट मेथड बचा है, उसको भी करा देते हैं। तो उससे पहले एक बार देखो मेथड क्या है, इसका समराइज कर देते हैं, फिर कराते हैं। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा दिया गया है उसको देख लेते हैं। एक मिनट पानी पी लो थोड़ा सा। ठीक है, ये कौन सा मेथड था? एलिमिनेशन मेथड था। तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहले हमने x को एलिमिनेट कर दिया। कैसे किया? दो इक्वेशन थी, दोनों में से हमको क्या करना था? x को एलिमिनेट करना था। तो जो दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट था उसको पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट था उसको पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, और जो पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट था उसको दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। पहली में a2 का आ गया, यानी क्योंकि x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का था a2, और जो दूसरी थी उसमें हमने कर दिया फर्स्ट के कोएफिशिएंट यानी a1 से। a1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कंडीशन आ गई, दोनों इक्वेशन सामने आ गई, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ बन गई। अब क्या किया, हमने देखा कि x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट सेम है, दोनों इक्वेशन को यानी तीसरी इक्वेशन को चौथी इक्वेशन से घटा दिया, तीसरी इक्वेशन में चौथी इक्वेशन को घटा दिया, फोर्थ इक्वेशन को घटाने के बाद हमारे पास ये कंडीशन बन गई। यहाँ से हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली, ये y की वैल्यू जो निकल के आई A2C1 माइनस A1C2 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1, ये इक्वेशन हो गई, एक वैल्यू हमको निकल आई। इसके बाद y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद इक्वेशन 1 पे जब पुट किया फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू निकाल ली, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकल के आ गई ये। और हमने क्या किया, एक जजमेंट भी कर लिया कि जो हमारा पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन, उससे जो हमने वैल्यू निकाली थी वो हमने साइड पे लिख ली, उससे हमने कंपेयर कर लिया, दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब कोई कमी नहीं, मेथड सही है। अब लास्ट मेथड बचा है हम लोगों का, कौन सा मेथड है? मेथड जो है हम लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लास्ट है लीनियर। ये जो मेथड किसके लिए यूज हो रहा है? सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के लिए है, क्लास 10 के लिए है, चैप्टर 3 है आपका, ये उसी का यूज है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, लास्ट मेथड भी समझा देते हैं, फिर उसके बाद आज की छुट्टी। जो एक्सरसाइज है हमने सारी करा दी है आपको एक्सरसाइज लेक्चर में, बस आपको देखना है। ये मेथड हमने समझाने के लिए बोर्ड का यूज किया, बाकी सब टेबल पे बैठ के ही लेक्चर लिए हैं। तो हमको तीसरा मेथड यूज करना है, कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें क्या करना है, देखो ये वैल्यू साइड पे लिखे रहेंगे, इसको भी मिला लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं, अगर सही है तो ठीक है, इसका तो तीनों मेथड हो जाएंगे। ग्राफिकल का जो जब क्वेश्चन होते हैं तो उसी को बता दिए कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके हम एक्स वाई की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन लिखी इसको ऐसे लिखे देते हैं, या फिर इसको फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस भी देना पड़ेगा क्योंकि ये मेथड थोड़ा अलग है, दूसरे किस्म का है, दूसरे किस्म का मतलब दूसरा मेथड नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, क्रॉस एलिमिनेशन हो चुका है, लास्ट हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा मेथड है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देख लो इसको भी। तो इसको हम कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखो, तो वो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, नहीं समझ में आ रहा तो फिर कमेंट्स करो, तो बताओ जो देखें क्या दिक्कत हो रही। मेथड जो है तीसरा है, बिना सपोर्ट के तो काम नहीं होने वाला। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत कुछ होगा। तो वो रिक्वेस्ट नहीं है, अगर समझ में आता है मेरी बात
समझा लेते हैं तब तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं समझा पाते तो फिर तो कोई कमेंट्स करके बता दो क्या दिक्कत है, फिर अगर उसको इम्प्रूव करते हैं तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए और लाइक करिए। मेथड कौन सा है? ये मेथड तो ऊपर जो लिखा है ये बता चुके हैं। अब मेथड को यूज करना है कौन सा? तीसरा मेथड है और उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो जितने भी मेथड में बताएं ज़्यादातर उनके नाम में ही बात कह दी है कि ये मेथड है। पहले मेथड था सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी इक्वेशन पुट करना था तो निकल आया। फिर दूसरा मेथड था एलिमिनेशन, यानी एक वैल्यू को एलिमिनेट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेना था। अब इसमें क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता होगा। देखो कैसे होता है। पहली लीनियर इक्वेशन मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन 1 डाल देते हैं साइड में। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको भी साइड में लिख देते हैं, ये है। ठीक है, पूरा मेथड है मेरा कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, याद रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें निकालना है पहले x को। पहले क्या निकालना है? x को। जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर पहुंचो। हम यहाँ ऐसे लिखेंगे x लिख दिए। समझो बात को, यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमको निकालनी है। दो इक्वेशन है, x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? जो भी x का कोएफिशिएंट है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें एक ये बॉक्स बना देंगे। इस बॉक्स का मतलब है ये लक्ष्मण रेखा हो गई। लक्ष्मण रेखा हो गई। इस रेखा के अंदर जो वैल्यू है केवल x तो रहेगी, यानी रेखा मान लो ये जो ये रेखा हो गई, इसको क्रॉस नहीं करना। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है और इस बॉक्स को क्रॉस नहीं करना हमको। ये हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इसके जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस बॉक्स की वैल्यू को हमको नहीं लेना। जिसकी वैल्यू जिसमें बॉक्स लगा दिया बस उसका x ले लेंगे, बाकी a1 a2 को नहीं छूना हमको क्योंकि बॉक्स लगा चुके हैं, लक्ष्मण रेखा है। अब क्या करेंगे? जो बचा आगे से चलेंगे। ये b1 है, इस b1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे c1 से। b1 का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कर देंगे किससे? c2 से। इस b1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे? c2 से। इसी वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किससे? b1 का c2 से, दूसरी इक्वेशन के। कहाँ लिखेंगे उसको? जो मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे तो वो डिवाइड में लिखेंगे। पहले हमने बॉक्स बनाया, लक्ष्मण रेखा खींच दी, यानी इसके जो कोएफिशिएंट है उसको टच नहीं करना है, x को लिख लिया, x हमको निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी b1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने c2 से, और उसको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है x के, b1 c2। ठीक है, अब देखो दूसरा ये जो है c2 c1, इस c1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है किसके साथ? इस c1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है हमको b2 के साथ। लेकिन पहले हम सीधा गए थे ऐसे, अब हम उल्टा आ रहे हैं। तो ये भी याद रखना, या भी सीधे रखना कि इसके बाद हमारा माइनस आता है। ये नीचे माइनस ही लगाते हैं, अगर माइनस दिया होगा तो फिर प्लस हो जाएगा, एक माइनस लगेगा। ठीक है, या तो मान लो सीधे गए थे उल्टा आ गए तो माइनस लगा दिए। दूसरा इसके बाद माइनस होता है। पहले हमने क्या किया? बॉक्स में बंद किया, फिर b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया c2 से b1 का। अब c1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया b2 से, यहाँ पे क्या हुआ? b2 क्या है? c1। b2 c1 कर दें या फिर ऐसे कर दें? अगर इधर ऊपर से ही करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि पहली क्वेश्चन इधर लाए, इसका इधर लाए। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक, अब इक्वल का निशान लगाएंगे। अब इक्वल का निशान लगाएंगे और इस अपनी लक्ष्मण रेखा को हटा देंगे, क्योंकि अब इसके लिए तो हमारा काम हो चुका है। x की वैल्यू निकाल चुके हैं डिवाइड के रूप में। ठीक, अब इसको भी हटा देंगे, ये बताने के लिए है बस केवल। अब हमारा काम आ गया y पे। अब y को ऐसे लिखो, अब y पे जाके लक्ष्मण रेखा खींचते हैं या बॉक्स बना देते हैं। ये बॉक्स हमने बना दिया, रेखा समझे तो रेखा और बॉक्स समझे तो बॉक्स।
ये बार बार बना के दिखाना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसको बना दिया। अब सुनो, b1 के बाद आएगा क्या, c1। b1 के बाद क्या आएगा, c1। b1 के बाद क्या आएगा, c1। तो पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ, ठीक। c1 आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, a2 c1, क्रम विनिमय का यूज किया। a2 को पहले लिख दिया, c1 को ऐसे लिख दिया, या c1 a2 लिख दो तो बात तो वही है ना। अब सुनो, अब इसके बाद क्या आएगा, साइकिल घूमेगी तो a1 आ जाएगा। अब जब a1 आ जाएगा तो इसका क्रॉस, देखो ये नहीं है, रेखा के अंदर से आ नहीं सकते, लेकिन रेखा के अंदर सामान नहीं उठा सकते, आना जाना खूब मिला हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो बंद है उसको लेंगे नहीं। अब ये ना कहना कि सर आप तो क्रॉस करके चले गए, क्रॉस करके जा सकते हैं लेकिन चोरी करने नहीं आ सकते, इसके अंदर के बॉक्स का सामान नहीं ले सकते। तो इसको a2 का मल्टीप्लाई a1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो क्रॉस, ये कितना हो जाएगा, माइनस के साथ a1 c2, ठीक है। अब ये मेरा y के लिए हो गया, तो y का काम खत्म। अब ये हटा दो, जो हमने रेखा बनाई थी वो सब खत्म, तो ये हटा दो। ये हट गया, ठीक है। ये हट गया भैया, हट गया। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म आता है। देखो यहाँ पे a1 था तो उसके साथ x था, b1 था तो y था, c1 के साथ क्या है, c1 के साथ तो कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख दो। जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 सब कुछ है, ठीक है। अब बॉक्स हमारा लगेगा इस पे, यानी अब इसको टच नहीं करना हमको, इसकी वैल्यू को लेना नहीं है, टच करके घूम के लेकिन उठा के लाना नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, c1 के बाद a1 3 स्टार्ट हो जाता है, तो a1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो, क्या आएगा, a1 b2 माइनस b1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो, a2 b1, ठीक। ये हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो पहले और तीसरे सीक्वेंस में 1 2 3 हो रहा ना, तो x को निकालना है तो पहला और तीसरा ले लो, y को निकालना है तो दूसरा और पहला ले लो, सॉरी तीसरा ले लो। देखो फ्रॉम वैल्यू ऑफ x, या लिख दो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, या फिर पार्ट ले लें, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, जो भी कहें आप उसको, तो ये ले लो। तो कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई ये जो हमारा यही रहेगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, अब ये हर पार्ट ले लो, ये लास्ट वाला 1 के साथ आएगा, क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला इसके साथ ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट हमारा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर आ जाएगा ना, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई नीचे क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। ये x की वैल्यू आ गई, इसको मिला लो, जो पहला मेथड था मिलाओगे, x की वैल्यू क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1, सही है, ये मेथड है। अब हमें निकालना है y, तो क्या करोगे, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, फॉर वैल्यू ऑफ y, इसमें फॉर लगा दो, फॉर वैल्यू ऑफ y टेकिंग क्या लोगे, क्या लोगे, कौन सा है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, ठीक है, ले लो। y डिवाइड बाई क्या आ रहा है, a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है, इज इक्वल टू 1, डिवाइड करोगे
a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, y इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास a2c1 माइनस a1c2 डिवाइड में क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। यही मेथड है, यही सब कुछ है, इसका सोल्यूशन मिला लो, देख लो। देखो जो हमने निकाला था उससे कौन सा मेथड था, ये सब्स्टिट्यूशन से निकाला था। तो y इक्वल क्या है a2c1 माइनस a1c2 माइनस a1c2 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1। ये पूरे तीनों मेथड हो गए। इसकी जो एक्सरसाइज है हमने करा दी आपको क्वेश्चन में, ठीक है। जो इसकी एक्सरसाइज हमने सारी करा दी है। आपको क्या करना है, ये मेथड हमने बता दिया कि जिससे आपको पता है कैसे यूज हुआ है और कैसे करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वैल्यू निकालनी है तो उसी से निकालनी होगी। अगर नहीं मेंशन होता तो किसी भी एक मेथड से वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर सही है। लेकिन जब मेंशन कर दिया जाता है तो आपको वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। इसको एक बार और समझा दे करो तो, नहीं तो बाकी तो ठीक है, समझा देते हैं। तो सबसे पहले क्या है मेरा, दो इक्वेशन लिखेंगे। अब इसका हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस पर एक बॉक्स लगा देंगे। ये बॉक्स लगेगा, टेम्परेरी रहेगा, ये हट भी जाएगा, कब हटेगा जब वाई की वैल्यू निकालनी होगी। जो रिमेनिंग बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसी वजह से इसका मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो b1c2 लिख दिया, डिवाइड में b1c2 लिख दिया और इसका b2c1 लिख दिया, ठीक है। अब ये बॉक्स हमारा हट जाएगा। हटने के बाद कहाँ पहुंचेगा, बॉक्स कहें या लक्ष्मण रेखा कहें, ये बॉक्स पहुंच जाएगा मेरा इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पहुंचा, ठीक है। इस वाले पार्ट पहुंच गया। ये माइनस के प्लस को लगे रखो, इसी पे रखो वैल्यू के, यहाँ पे ये उसकी वैल्यू को इंक्लूड कर लेगा। इस पे पहुंचा तो क्या करोगे, पहले y को लिख दोगे, c1 का मल्टीप्लाई a2 से होगा तो a2c1 आ जाएगा, क्रम में है, माइनस फिर a1 का मल्टीप्लाई c2 से होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल का निशान लगाया, फिर ये बॉक्स हमारा हट के कहाँ गया, कांस्टेंट पे चला गया। इसका मूवमेंट जरूरी है, तो आप किसी की वैल्यू को साथ रख देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये बॉक्स हमारा यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आ गया तो इसके साथ जो भी आएगा इसकी वैल्यू नहीं लेना, जिसके साथ कुछ इसके साथ 1 है 1 लिखा, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया a1b2 माइनस a2b1। फिर उसके बाद पहले और तीसरे टर्म को लिया तो x की वैल्यू निकाली हमने, ये आ गई। फिर उसका दूसरे और तीसरे को लिया तो y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आ गई। तीनों मेथड से सेम वैल्यू आई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन मतलब जो सोल्यूशन है तीनों सही हैं। तीनों मेथड अपनी जगह पे अपनी कंडीशन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तब भी समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब आपका काम ये है कि एक्सरसाइज हमने पूरी करा दी है। एक्सरसाइज को देखिए, अगर एक्सरसाइज करने में दिक्कत आ रही थी तो ये मेथड को हमने करा दिया, इसको देख लो कैसे कैसे कौन कौन से मेथड यूज हुए हैं, ठीक। ग्राफिकल के क्वेश्चन में ही हमने ग्राफिकल मेथड को यूज था वहाँ पे बता दिया था। 3 मेथड हमने और बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, गाइडेंस कर दिए। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। अब आपका काम ये है चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है मेरा। सपोर्ट करने से क्या होगा, मेरा चैनल ग्रोथ करेगा तो हम और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। हो सकता है हम IAS तक की मैथ पढ़ा सकते हैं आप लोगों को, अगर आप आगे तैयारी कभी करेंगे तो, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास बैकअप होगा तब ना, इसलिए सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो ये मेथड हो गया। चलो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।